आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो तुम्हारा लाइफ और करियर दोनों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त आदित्य की। तो बहुत पैशनेट है पैसे कमाने के पीछे, पूरा टाइम ग्रोथ और पैसे कमाने की बात करता है। तो उसने हर एक ट्रेंड फॉलो किया, चाहे वो गेमिंग चैनल हो, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सब ट्राई किया, पर उसे कभी सक्सेस नहीं मिला। हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ा। तो जब वो मुझे कहता था कि कुछ लोग कैसे इजीली सक्सेसफुल होते हैं, क्या चीज़ वो करते हैं जो मुझे मालूम नहीं है, तो तुमने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग पैसा बहुत आसानी से कमा लेते हैं और आसानी से सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर तुम में से काफ़ी लोगों को स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें ये एक इंफॉर्मेशन मालूम नहीं जो उन्हें पता है। वो है FMA, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कुछ लोग इजीली सक्सेसफुल होते हैं और तुम में से काफ़ी लोग पीछे रह जाते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये नॉलेज तुम्हें तुम्हारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि FMA होता क्या है। जब कोई नया बिजनेस मॉडल या आइडिया मार्केट में आता है तो उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, यानी वो रॉकेट की स्पीड से ग्रो होता है। पर जैसे जैसे उसमें लोग एंटर करते हैं, उसकी इम्पैक्ट और प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। और यही वो पॉइंट है जब तुम मार्केट में एंटर करते हो। जो लोग इस मॉडल को शुरुआत से अडॉप्ट करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिलते हैं। और इसका एक टर्म है जिसे कहते हैं IEP, यानी आइडियल एंट्री पॉइंट। तुम्हें वो लोग ये पॉइंट बताते थे जब वो मार्केट में सस्टेन हो चुके थे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे थे। पर तुम्हें कभी वो लोग ये पॉइंट नहीं बताते जब उन्होंने FMA का बेनिफिट उठाया और तुम सोचते थे कि कैसे कुछ लोग आसानी से सक्सेसफुल हो जाते हैं, आसानी से पैसे कमा लेते हैं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था। अब सोचिए कि तुम किसी नए बिजनेस मॉडल में एंट्री लेना चाहते हो, पर तुम तब एंट्री लेते हो जब उसकी ग्रोथ स्लो हो चुकी है, जब उसका पीक टाइम निकल चुका है। तो तुम कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करोगे कि तुम्हें लगने लगेगा कि ये कुछ बिजनेस मॉडल काम का नहीं है। तुम दूसरे लोगों को इस मॉडल से पैसे कमाते हुए देखोगे और तुम बोलेगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं सक्सेस मिल रहा। इसके पीछे का रीजन है कि तुम उस मॉडल में रॉन्ग फेज में एंट्री कर रहे हो। मैं इसे तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए 2015 में आपने डिजिटल मार्केटिंग शुरुआत की। आज तुम एक एक्सपर्ट और इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी होते। पर अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग 2025 में शुरुआत करोगे तो आप उन लोगों से काफ़ी पीछे होगे जो लोग इस फील्ड में पहले से ही हैं। अब सवाल आता है कि IEP या आइडियल एंट्री पॉइंट क्या है, इसका पता कैसे लगाया जाए। IEP वही टाइम है जब किसी बिजनेस में कंपटीशन बहुत लो होता है और उसका सक्सेस रेशियो हाई होता है, यानी उस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी को नहीं पता और वो मार्केट पूरा खाली होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड शुरू हुआ था तब बहुत कम लोग उसके बारे में अवेयर थे। जिन लोगों ने उस टाइम पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, आज वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उठा रहे हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, पर हर नई ट्रेंड या अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई होता है। अब मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जो आपको IEP आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नंबर 1, नए ट्रेंड्स का रिसर्च करें। देखिए मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है जो अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। जैसे आप इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे जाते हो, वैसे ही गूगल के एक्सप्लोर पेज पे भी जाया करो। नंबर 2, लो कंपटीशन एरियाज आइडेंटिफाई करो, जहाँ भीड़ बहुत कम हो, जहाँ कंपटीशन बहुत कम हो, जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता हो। नंबर 3, फेलियर से ना डरे। नई चीज़ें शुरू करना टफ होता है, फेलियर लर्निंग का बेस्ट फेज होता है, क्योंकि फेलियर इस बात का प्रूफ है कि तुम लाइफ में कुछ कर रहे हो। तो ये था फर्स्ट मूवर एडवांटेज और आइडियल एंट्री पॉइंट का फंडा। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझकर अप्लाई करते हो तो तुम तुम्हारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टाइम पर ग्रैब कर सकते हो और सक्सेस के क्लोजर जा सकते हो। मेरा क्वेश्चन है तुमसे, क्या तुम्हें लगता है कि कौन सा ट्रेंड अभी आइडियल एंट्री पॉइंट पर है? अगर है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।